Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Manish Gupta and you're watching BSCG Lectures. तो गाइज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं गाइज, आज की जो वीडियो है उसमें हम जानने वाले हैं कि जो आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म जो था उसका लास्ट डेट जो है वो इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ। तो देन गाइज जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म का लास्ट डेट था वो 5 अप्रैल जस्ट वो 6 बजे शाम तक ही था। बट बात करें कि अभी जो यहाँ पे नोटिफिकेशन जो निकल के आ रहा है जिसमें कि जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म का जो लास्ट डेट है यहाँ पे गाइस इंक्रीज कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है विदाउट लेट फी। आप क्या है अब लास्ट डेट जो है आपका टीई जून 2023 के लिए यहाँ पे 15 अप्रैल 2023 हो चुका है। यानी 6 बजे शाम तक आप क्या है 15 अप्रैल तक भी आप क्या है एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के, बिना किसी लेट फी के। देन यहाँ पे स्केड्यूल भी बताया गया है कि यहाँ पे जो आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म जो आपने फिल करा है यानी 15 अप्रैल के बाद अगर कोई फिल करता है यानी 16 अप्रैल से 25 अप्रैल तक अगर कोई क्या है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने जाता है तो यहाँ पे जो लेट फी है गाइज यहाँ पे 500 रुपीज लग सकती है। साथ ही हम बात करें जो 26 अप्रैल के बाद अगर क्या है एग्जामिनेशन फॉर्म भरता है यहाँ पे 1100 रुपये लेट फी लग सकती है। ठीक है, तो इसके बाद इंक्रीज होगा कि नहीं होगा ये थोड़ा सा टिपिकल मामला है, मे भी हो सके कि इसे मई तक भी इंक्रीज कर दिया जाए, बट यहाँ पे हम अभी इसे लास्ट डेट मान के चलते हैं 15 अप्रैल 2023 को। देन यहाँ पे हमने क्या है कुछ और बातें भी आपको शेयर करनी है क्योंकि प्रीवियस वीडियो जो था जस्ट इसमें मैंने आपको बता दिया था कि आपके जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो एक्सटेंड होंगे और ऐसा हुआ भी। देन गाइज प्रीवियस वीडियो में थोड़ी सी गलती हो गई थी कि ये जब मैं आपको एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में गाइज बता रहा था तो देन यहाँ पे क्या है पहले तो एग्जामिनेशन फॉर्म जब मैं बताता हूँ फिल करके तो देन उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लर वगैरह करना पड़ता है। तो अभी मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी एग्जामिनेशन फॉर्म किसी और का रहता है, मतलब किसी की प्राइवेसी हो सकती है जो कि क्या हो सकती है जस्ट इन्वेड हो सकती है, तो इसलिए प्राइवेसी के बारे में के कारण मैं आपको दोबारा से वो सारी चीज़ें करके नहीं दिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एडिट करने में वीडियो को, और जानते ही हो कि मैं कोई भी वीडियो है इन शॉर्ट तैयार करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था जस्ट कि अगर आपका कोई एग्जामिनेशन सेंटर पे सीट फुलफिल बताता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया BEVAE 181 और इस चक्कर में बहुत से बच्चों ने एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिल नहीं करा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस सब्जेक्ट का उस जिस जो भी आपने क्या है यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर का कोड डाला है, जस्ट एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं 1042 जो भी है आपका ये एग्जामिनेशन कोड है, और जस्ट ये किसी मान लीजिए कि अलीपुर है, जस्ट ये एग्जांपल पे ले रहा हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है इस सब्जेक्ट का जो है यहाँ पे सीट फुल हो चुका है और बाकी जो आप सब्जेक्ट के देना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपने 6 सब्जेक्ट का दिया तो 6 में से आपका जो है एक सब्जेक्ट यहाँ पे फुलफिल बता रहा है, बाकी 5 सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे सीट अवेलेबल है। तो आप क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन पे, तो यहाँ पे मैंने जस्ट आपको बता दिया था कि आपको 2 एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर देने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अलग एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना और साथ ही अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो सिलेक्ट नहीं करना, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा। एग्जामिनेशन सेंटर जो होता है ऑलवेज आपका एक ही होता है। देखिए ऐसा तो करके मैंने देखा नहीं है, बट मे बी यहाँ पे क्या हो सकता है आपका कैंसिल हो सकता है, तो एग्जामिनेशन सेंटर आपका एक ही होना चाहिए। ठीक है, सिंगल एग्जामिनेशन सेंटर है, आप 2 एग्जामिनेशन सेंटर पे एग्जाम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो देन उसके बाद हम बात करें यहाँ पे कि दूसरी बात यहाँ पे ये थी कि अगर ऐसा कंडीशन आपके पास आता है कि आपका कोई सब्जेक्ट है उसका जो एग्जामिनेशन सेंटर पे सीट फुलफिल है और आपको इस सब्जेक्ट का भी देना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपका नियर बाय भले ही अलीपुर हो बट आपको यहाँ पे दूसरा एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना पड़ सकता है जिसमें कि आपके सारे ही सब्जेक्ट्स के जो कोर्स हैं, जितने भी कोर्स हैं उनके जो सीट्स हैं वो अवेलेबल हो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत से कॉलेज हैं जो कि अभी क्या है सीट्स वगैरह बिल्कुल ही खत्म होने वाले हैं, क्योंकि बच्चों को शुरू शुरू में एग्जामिनेशन फॉर्म भर देना चाहिए। वैसे इतने लास्ट तक क्यों आते हैं मैं भी ये सोच रहा हूँ। खैर इतना रिस्क लेने से फायदा होता था कि आप पहले ही सारी चीज़ों को सबमिट कर देते, टाइम से चलते। खैर यहाँ पे मैं बता रहा था कि यहाँ पे आपको करना क्या है, तो आपको एक ऐसा एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है, एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर है 10714 करके और फरीदाबाद है। ठीक है, यहाँ पे आपने ये वाला एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सारे ही सब्जेक्ट्स क्या हैं, सारे ही कोर्सेज क्या हैं इस सेंटर में अवेलेबल है। तो देन आप क्या है ये थोड़ा आपके घर से दूर हो सकता है, तो देन आपको क्या है यहाँ पे
आप भर सकते हैं, चाहे तो अगर आप इतनी दूर आ सकते हैं तो। बाकी मेरे अकॉर्डिंग अगर आपका एक ही सब्जेक्ट बच रहा है 6 सब्जेक्ट में से, अगर एक ही सब्जेक्ट आपका ऐसा है जो कि आपका एग्जामिनेशन से शीट फुल है, तो आप उसको नेक्स्ट सेशन के लिए भी स्कीप कर सकते हैं। तो इसको मैं कहूँगा कि आप स्कीप कर दीजिए। बाकी इसका एग्जामिनेशन कब देना होगा आपको, तो नेक्स्ट सेशन जब आपका TEE दिसंबर 2023 में जब आपका नेक्स्ट एग्जामिनेशन, नेक्स्ट सेशन का एग्जामिनेशन होगा, तब इस एग्जाम को आप दे सकते हैं। उस समय आप इसे सब्जेक्ट के लिए, इस कोर्स के लिए रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक तो आप समझ चुके होंगे कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप किसी ऐसे एग्जामिनेशन सेंटर को सेलेक्ट कीजिए जहां पे सारे आपके कोर्सेज अवेलेबल हो, या फिर उस सब्जेक्ट को ही स्किप कर दीजिए और उसको नेक्स्ट सेमेस्टर मतलब नेक्स्ट सेशन के लिए भी आप इसे छोड़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी आ रहा था कि यहाँ पे कोड के साथ आपका डायरेक्ट क्या है, एड्रेस आ रहा है। यानी पहले जो स्कूल के नेम लिखे होते थे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी स्कूल हो, यहाँ पे क्या है NDC पब्लिक, जस्ट मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, पब्लिक स्कूल, ये जस्ट स्कूलों में आपके सेंटर वगैरह पढ़ते हैं, तो यहाँ पे स्कूल्स के एड्रेस नहीं आ रहे, जस्ट स्कूल का कोड आ रहा है, जिसमें कि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ एक मैं ये लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसमें आप क्या है इन एग्जामिनेशन सेंटर के कोड को देख सकते हो और साथ ही साथ इनके एड्रेस भी देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 07197D जामिया नगर करके है, यहाँ पे ये आपका जामिया मिलिया इस्लामिया यानी जामिया नगर में दिखा रहा है। तो कुछ इस प्रकार से आप एड्रेस का मालूम कर सकते हो, या आप सिंपली गूगल मैप में डालोगे तो आपको एड्रेस शो हो जाएगा आपके घर से। तो आप देख लेना, आपके घर से जो भी क्लोजर लगेगा स्टडी सेंटर, उसी के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना। बाकी अभी तो बहुत लेट हो चुका है, ठीक है, अब आगे के लिए एक्सटेंड नहीं करना आपको। अगर कोई भी डाउट वगैरह रहता है तो आपका कमेंट सेक्शन तो खुला ही है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं जो भी डाउट्स वगैरह यहाँ पे हो। बाकी यहाँ पे इस वीडियो में लगभग इतना ही है। और हाँ, एक चीज और है कि यहाँ पे जब आप पे करने के ऑप्शन पे आते हो, यानी पेमेंट के ऑप्शन पे आते हो, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि बच्चे बहुत से जो है कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं। कार्ड में आपका वीज़ा, रुपए कुछ भी चल सकता है, या फिर क्रेडिट डेबिट जो भी है। तो उसमें क्या है, एग्जामिनेशन फॉर्म जो है पे नहीं हो पा रहा है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ये कर सकते हैं, कल मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई थी, तो देन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक काम ये कर सकते हो कि आप UPI से जस्ट QR कोड जनरेट करोगे, और QR कोड से भी आप क्या है एग्जामिनेशन जो है UPI मतलब कर सकते हो, जस्ट पेमेंट कर सकते हो UPI के थ्रू, QR कोड स्कैन करके, वो जस्ट उसमें आपको पूरा का पूरा स्लिप आ जाएगा। दूसरा चीज ये भी करना है कि जब आप पेमेंट कर दें तो आपको पेज को रिफ्रेश नहीं करना है, पेज को गाइज रिफ्रेश नहीं करना है। अगर पेज को रिफ्रेश कर दिया तो आपका जो एक्नॉलेजमेंट फॉर्म है, एक्नॉलेजमेंट मैं लिख देता हूं जस्ट, वो आपका इशू नहीं होगा, जस्ट वो गायब हो जाएगा। ठीक है, खैर उसके बाद भी हम देख सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका जो क्या कहते हैं रजिस्टर नंबर या इनरोल नंबर जो है, रेफरेंस नंबर जो है जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो उससे भी आप क्या है चेक कर सकते हैं। उसे कैसे चेक करते हैं तो मैं बता दूंगा किसी पर्टिकुलर वीडियो में, और बाकी आपको आता भी होगा। ठीक है, तो रेफरेंस नंबर से भी हम चेक कर सकते हैं। और ये देखिए, इसको स्टेटस को अपडेट होने में टाइम लग सकता है, स्टेटस को अपडेट होने में गाइज टाइम लग सकता है, ये 24 आवर तक का भी टाइम ले सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे तुरंत जाके आप अपने वेबसाइट पे जस्ट स्टूडेंट पोर्टल पे जाके चेक करने लग जाओ और बोलोगे सर हमारे तो यहाँ पे शो ही नहीं हो रहा स्टेटस पेमेंट का। बट यहाँ पे देखिए आपको मैसेज आ जाएगा, जस्ट आपके ईमेल एड्रेस पे आ जाएगा, और आपके, हाँ, बहुत से बच्चों के ईमेल एड्रेस जो है इनवैलिड बता रहा है, तो याद रखिएगा आपका जो ईमेल एड्रेस है गाइज, ईमेल एड्रेस, वहां पे आपको ईमेल आईडी में आपको क्या है फिल करना है, कौन सा करना है, जो आपने एडमिशन लेते वक्त आपने जस्ट ईमेल आईडी दिया था, उसी ईमेल आईडी को आपको फिल करना है। ठीक है, सारी डिटेल जो है उसी अकॉर्डिंग ही डालने हैं आपको। ठीक है, अगर आप स्टेट से बाहर हो, आप किसी और स्टेट में देना चाहते हो, तो वो भी ऑप्शन आप पे बना रहता है। यहाँ पे मैं दोबारा से सारी चीजें इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेसी कंसर्न वाली बात है, और बाकी वीडियो को काफी ज्यादा एडिट करना पड़ जाता है, इसलिए मैं ये चीज दोबारा से नहीं चाह रहा हूँ आपको बताना। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन करोगे और जस्ट यहाँ पे प्रोसीड टू फिल फॉर्म, यहाँ पे जैसे कि मैंने कर दिया है, यहाँ पे रिफ्रेश करके आया, फिर से एक बार मैं करके देखता हूँ कोशिश। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया, डिक्लेरेशन पे क्लिक, और यहाँ पे आपका इधर फॉर्म खुल जाना चाहिए। हाँ, यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर फिल करना है, यहाँ पे प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे
सेंटर या फिर रीजन सेलेक्ट करना है, यानी आप किसी और स्टेट में, अभी जैसा कि मैंने बताया, आप दिल्ली से बाहर हो, हैदराबाद में हो, गुवाहाटी में हो, गैंगटॉक में हो, देवधर में हो, कहीं भी हो, आप वहां का एड्रेस फिल करके भी आप एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवा सकते हैं, किसी भी एड्रेस पे करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सिक्योर कोड डाल के देन उसके बाद इसके क्या है, एग्जामिनेशन फॉर्म करने के फिल कैसे करा जाता है, इसके रिगार्डिंग मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है, आप उससे जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। बार बार एक ही चीज़ों को बताना क्या ही है, जस्ट हमें व्यूज़ वाली बात तो है नहीं, जस्ट यहाँ पे मेरे को नोटिफिकेशन शेयर करना था, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये वाला आप चेक कर सकते हैं किस तरीके से एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना होता है, और ये भी चेक कर सकते हैं कि आपको कोर्सेज कौन से सिलेक्ट करने चाहिए, 4 करने चाहिए, 6 करने चाहिए, 5 करने चाहिए, जितने भी आप कोर्स सेलेक्ट करना चाहते हैं इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला वीडियो आप जाके हमारे वीडियो सेक्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आई होप सो आप सभी को ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा और थोड़ा सा नोटिफिकेशन मतलब जस्ट इन्फॉर्मेशनल वीडियो लगा होगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी ना जाएं, और बेल आइकन बटन प्रेस कर देंगे तो हमारी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।